दिन में ही नहीं, रात ढलने पर भी राजस्थान के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं आकाश आनंद जी से मिलने और बाबा साहब के रास्ते पर चल बहन जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने को बेकरार दिखे। जनता का जोश और जुनून देखते ही बन रहा था और सबको समझ आने लगा कि अब राजस्थान की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाह रही है। संकल्प यात्रा का उद्देश्य सिर्फ एक है, सत्ता परिवर्तन। एक बार सत्ता परिवर्तन, फिर उसके बाद सामाजिक परिवर्तन। संकल्प यात्रा के दूसरे दिन 280 किलोमीटर की यात्रा के दौरान सपोट्रा, सवाई माधोपुर, गागापुर, वजीरपुर और हिंडौन में आकाश आनंद जी के स्वागत में भारी जनसैलाब उमड़ा। इस यात्रा के द्वारा लाखों लोगों से मिले और उन्हें मिलके ये चीज़ समझाएं कि जो बहन जी ने अपने समय में जो पिछड़े समाज के लिए, दबे कुचले समाज के लिए, अपने गरीब समाज के लिए, कमज़ोरों के लिए जो काम किए वो कितने महत्वपूर्ण थे उस समाज के लिए, उस वर्ग के लिए, और किस तरीके से जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें चली आई है यहाँ पे राजस्थान में, उसमें कितनी कमियां और खामियां रही। इस बार प्रदेश में नीला परचम ही लहराना है, इस बार प्रदेश में नीला परचम ही लहराना है, अब अपने प्रदेश में बसपा की सरकार बनाना है, अब अपने प्रदेश में बसपा की सरकार बनाना है। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST व OBC के साथ साथ आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज़्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वचनों, मान्यवर कांचीराम साहिब की जगाई क्रांति और बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा प्रदर्शित विकासशील सरकार की मिसाल जब आकाश आनंद जी ने पहुंचकर राजस्थान के दलित, पिछड़े और सर्व समाज को याद दिलवाई, तो कार्यकर्ताओं ने भी पूरे जोश और जुनून के साथ व्यवस्था परिवर्तन का स्पष्ट संदेश आगे पहुंचाना शुरू कर दिया। बसपा करेंगे नहीं, बसपा ने किया है। 2007 से 2012 की सरकार में किया है, 95 की सरकार में किया है, 97 की सरकार में किया है, 2002 की सरकार में किया है। बसपा ने करके दिखाया है। बसपा कहने में विश्वास नहीं करती, करने में विश्वास करती है। बहन जी दलित और सर्व समाज की आन बान और शान है और उन्हीं के आदेश पर हो रही इस यात्रा में दलितों, पिछड़ों ही नहीं, सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीस कौम जो बोलते हैं यहाँ पर, 36 बिरादरी के लोगों ने पार्टी का जो संकल्प यात्रा था उसको उनका मतलब स्वागत किया है, क्योंकि थीम अलग थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। माने हम किसी जाति विशेष धर्म के लिए काम नहीं कर रहे, हम सभी के लिए, सभी के सुख के लिए, सभी के हित के लिए काम करेंगे। ये संकल्प लेके चले हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं 2023 में, तो हम यहाँ पर सर्व धर्म के लिए, सभी के हित के लिए और सभी के सुख के लिए काम करेंगे, ना कि किसी स्पेशल वर्ग के लिए काम करेंगे। सभी को उम्मीद है कि राजस्थान में चल रहे गुंडा राज, भ्रष्टाचार और अराजकता की कुव्यवस्था को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही हैं।
बहुजन समाज मुख्यमंत्री के साथ साथ एक प्रधानमंत्री की रखने बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण किया जाता है। और यह अकेला राजस्थान का हाल नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश का हाल है जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। एक तो चीज़ क्या है कि आकाश जी जब बोलते हैं तो वो एक नेता की तरह नहीं बोलते, बल्कि एक तरह से एक संवाद करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने वर्कर के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। तो वो दिल से बोलने का काम करते हैं। तो उसमें उन्होंने जो बातें रखी तो उससे एक चीज़ निकल के आई कि लोगों ने कहा नहीं भाई, हमारा यहाँ नेता जो है वो ठीक है। कांग्रेस की सरकार से और भारतीय जनता की सरकार से हम परेशान हैं। हम देखना चाहते हैं कि बहन जी की सरकार है, हमारे बहुजन समाज का राज स्थापित हो। जब दलित अपने उत्थान की ठान ले, जब गरीब पिछड़ा वर्ग अपने जीवन में बदलाव की सोच बना ले, जब बहुजन ही नहीं सर्व समाज भी अपने भविष्य के लिए बीएसपी से जुड़ने का संकल्प कर ले, तो इस क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान की जनता भी दिन रात अब बस एक ही बात सोच रही है, अराजकता को हटाना है, बहन जी की सरकार बनाना है। क्या आप लोगों को लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखा यूपी में? जवाब दीजिए, दिखा कि नहीं दिखा? एक जगह हम रात को 12 बजे पहुंचे तो वहाँ पे 400-500 लोग इकट्ठा थे, जिसमें से आधी महिलाएं थी और आधी महिलाओं में से आधे बच्चे थे, छोटे छोटे, और खूब कीड़े मकोड़े थे। रात को बहुत बुरा हाल था, बट लोगों का प्यार दिखा, लोगों का बीएसपी के प्रति, मान्यवर साहब के संघर्ष के प्रति, बहन जी के संघर्ष के प्रति एक उम्मीद सी उनकी आंखों में देखने को मिली। राजस्थान में संकल्प यात्रा के तीसरे दिन 152 किलोमीटर की यात्रा में रूपवास, भरतपुर, उज्जैन, बैरल, हलेना, नदबई में माननीय रामजी गौतम एवं माननीय अशोक सिद्धार्थ जी के साथ आकाश आनंद जी ने जनता के बीच पहुंच उनका दुख दर्द जाना। उनमें व्यवस्था परिवर्तन से गरीब दलित समाज के उद्धार की उम्मीद जगाई। मैं पूछता हूं, क्यों घबराते हो तुम? मैं पूछता हूं, क्यों डरते हो तुम? अरे जब तुम्हारे सिर पे उस शेरनी का हाथ है तो क्यों कमजोर महसूस करते हो तुम? बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को आते देख दलित समाज की माताएं बहनें भी उनका साथ और आशीर्वाद देने को आगे आए। दलित समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाली इस संकल्प यात्रा में हमारे पूज्य गौतम बुद्ध जी का आशीर्वाद पाने का मौका आकाश आनंद जी को मिला। पुनर्रचना शुरू करता हूँ। मैं अज्ञान को त्याग कर, मैं ज्ञान को त्याग कर, ज्ञान यानी बुद्ध की शरण जाता हूँ। यात्रा के हर पड़ाव में राजस्थान की रंगत दिखलाई पड़ी। हर जगह जनता का भारी हुजूम, कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून स्पष्ट संकेत दे रहा है कि प्रदेश के दलितों, गरीबों और बहुजनों ने अब भाजपा और कांग्रेस की धोखाधड़ी वाली राजनीति से मुंह मोड़ लिया है। राजस्थान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली बीएसपी की सरकार बनाने का संकल्प ले लिया है।
धोखा देना, कमजोरों पर अत्याचार करना और बहुजन समाज को दबा कर रखना। साथियों, कुछ लोग रेडियो पर आके आपको अपनी मन की बात सुनाकर वोट ले गए आपका। कि बात सच है कि नहीं? क्या आप एक बारी को पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री जी से कि कितनी बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, कितनी बच्चों को उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया?